हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना और नीचे कुछ ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हम तुम्हारे साथ ग्रुप में जुड़ जाएं और बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुम्हें देते रहें। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, हम पूरा सीरीज पढ़ने वाले हैं इसी तरीके से। ठीक है, पूरा आखिरी तक हम हर रोज पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके हम पूरा सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम से पहले। फिलहाल के लिए हम चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में थे और उसमें हम लोग दो टॉपिक को में हम लोग चैप्टर्स को डिवाइड किए थे, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। हम कार्डिनल यूटिलिटी शुरू किए थे जिसमें टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग बात किए थे, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी के बारे में। आज हम उसी में आगे चलेंगे और कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? देखो, जब भी तुम किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हो, कोई भी कॉमोडिटी हो, इनिशियली उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है, इनिशियली तुम्हें ज्यादा यूटिलिटी मिलता है और धीरे 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 करके सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर तुम्हें उस कमोडिटी को कंज्यूम करने का इच्छा खत्म हो जाता है। तो ये तो कॉमन सा बात है, ये हमें पता है कि कोई भी कमोडिटी अगर हम कंज्यूम करेंगे, इनिशियली हमें अच्छा लगेगा, लेटर ऑन धीरे धीरे जाकर हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये बात हमें पता है, लेकिन ये बात बुक में भी तो कहीं पर लिखना पड़ेगा, बुक में भी तो कहीं ना कहीं तो मेंशन करना पड़ेगा ऑथर को कि ऐसा होता है बोल के। तो वही चीज मेंशन किया गया है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। देखो, हम कोई भी कॉमोडिटी हो, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं आइसक्रीम। जब मैं आइसक्रीम पहला यूनिट खाऊंगा, मेरा यूटिलिटी मान लो 100 है, दूसरा खाया तो 80 हो गया, तीसरा खाया तो 50 हो गया, चौथा खाया तो 10 हो गया, पांचवा खाया तो 0 हो गया, छठवा खाया तो माइनस में चला गया। तो कोई भी कॉमोडिटी, उसका यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होता है? फॉल होता है। अगर ऐसा कोई कॉमोडिटी है जिसका यूटिलिटी फॉल नहीं होता है, मान लो कोई एग्जांपल XYZ कॉमोडिटी ले लेता हूं, मैं इस कॉमोडिटी का नाम भी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, XYZ कॉमोडिटी है, पहला यूनिट कंज्यूम किए 100 यूटिल्स मिला, दूसरा यूनिट कंज्यूम किए तो 100 से ज्यादा यूटिल्स मिला 200, तीसरा यूनिट को कंज्यूम किए तो अब और ज्यादा 500, चौथा कंज्यूम किए 1000, पांचवा कंज्यूम किए 2000। तो तुम्हें लगता है कि इसमें हम कभी भी स्टॉप करेंगे? ये वाले केस में हम कभी भी स्टॉप करेंगे? तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, क्योंकि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और इस केस में हम कभी भी अपने आप को स्टॉप नहीं करेंगे, यहां पर स्टॉप हम नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज अगर हम बात करें यहां पर आइसक्रीम के केस में, तो आइसक्रीम के केस में क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। तो यहां पर तो हम अपने आप को किसी ना किसी तरीके से स्टॉप कर ही लेंगे, क्योंकि जब यूटिलिटी 0 है तो हम फर्दर कंजम्पशन और नहीं करेंगे और हम यहां पर तो पूरा स्टॉप कर ही लेंगे। तो अब ये ऐसा कौन सा कॉमोडिटी होता है सर जिसमें यूटिलिटी इंक्रीज होता है? एल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, जितने भी नशे करने वाली चीजें हैं, वो सभी का यूटिलिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड पर होता है, ना कि डिक्रीजिंग ट्रेंड पर। नशे करने के जितने भी चीजें, जितना भी नशा तुम जानते हो, चाहे सूखा नशा हो, चाहे वो दारू हो, या चाहे वो तुम्हारा कोई भी प्रकार का नशा हो, किसी भी नशा में यूटिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसीलिए तो नशा है वो। सोच कर देखो, कभी तुम्हें रोटी खाने का नशा हुआ है? कभी तुम्हें दाल चावल खाने का नशा हुआ है कि तुम खाए जा रहे हो, खा खा कर फट गए तुम? ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज उसका यूटिलिटी कम होता है और एक पॉइंट पर आकर हम स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन भर जाता है। लेकिन वहीं पर अल्कोहल का नशा क्यों हो जाता है? बिकॉज अल्कोहल एक ऐसा कॉमोडिटी है जिसका यूटिलिटी कम होने की जगह इंक्रीज होता है। इंसान जैसे जैसे उसको कंज्यूम करते जाता है, उसका उसके लिए यूटिलिटी और बढ़ता जाता है, उसको और मजा आते जाता है, वो एकदम आसमान में पहुंचते जाता है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा मजा आता है। इस वजह से वो कभी स्टॉप नहीं करता और इस चीज का उसे नशा हो जाता है। तो XYZ कॉमोडिटी कौन सा है सर? अल्कोहल ले लो, सिगरेट ले लो, टंबाकू ले लो, एक्सेट्रा जितना भी है।
और तो मुझे नशे वाली आइटम का नाम नहीं पता, और भी बहुत सारे नशे करने वाली चीजें होती है, सभी के केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और जितने भी नॉर्मल कॉमोडिटीज हैं उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है जब तुम किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो जैसे जैसे कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि तुम अपने आप स्टॉप कर जाओगे। इसके बारे में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बात नहीं करता है, दिस इज एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, इसको बारे में हम आगे जाकर फ्यूचर में बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं फटाफट से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर है बात, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें क्लियर है। अब आते हैं इसके अजम्पशंस पर। कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मतलब 10 ठो अजम्पशंस पढ़ेंगे हम लोग, 10 अजम्पशंस। 10 अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन होता है मानकर चलते हैं, मतलब हम कोई चीज को अज्यूम कर लेते हैं, प्री अज्यूम कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं है ऐसा होगा लेकिन हम मानकर चलते हैं कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा, अगर अजम्पशन ही नहीं होंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, आ जाओ सबसे पहला अजम्पशन, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम कार्डिनल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल का मतलब होता है न्यूमेरिक टर्म्स, और हमारा ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स पर मेजर कर सकते हो। वो तो ऑब्वियस सा बात है, क्या रियल लाइफ में हम लोग यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या तुम आइसक्रीम खाकर एग्जैक्टली बता सकते हो कितना यूटिलिटी मिला, क्या तुम समोसा खाकर एग्जैक्टली बता सकते हो कितना यूटिलिटी मिला, नहीं ना। तो कार्डिनल यूटिलिटी हम अज्यूम करते हैं कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आ जाओ, इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड and consumer can express his satisfaction in quantitative terms such as 1, 2, 3 etc. ठीक है, सेकंड, मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में, हम बात किए थे आइसक्रीम का प्राइस अगर 10 रुपए है तो हम कब तक कंज्यूम करेंगे, जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 10 ना हो जाए। जैसे कि हम एग्जांपल लिए, देखो यहां पर इसी एग्जांपल में आते हैं, मान लो आइसक्रीम का प्राइस है 10 रुपीज, अब बताओ तुम कहां तक कंज्यूम करोगे, यहां तक, क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 10, प्राइस कितना है 10, दोनों जब तक इक्वल होगा तब तक कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब क्या है, 1 रुपी, 1 रुपी, रुपी 1 इक्वल्स टू 1 यूटिल्स। अगर 1 रुपए का वैल्यू 1 यूटिल्स है तभी तो 10 रुपए में 10 यूटिल्स चाहिए हमें मिनिमम, है ना। तो हम जब 1 रुपए को 1 यूटिल्स के साथ कंपेयर किए, इसका मतलब यूटिलिटी को हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 यूटिल्स का वैल्यू है 1 रुपए, ये मेरा वैल्यू है, हो सकता है तुम्हारे लिए वैल्यू अलग हो। पुअर के लिए यूटिल्स ज्यादा होता है, मतलब 1 रुपए का वैल्यू ज्यादा होता है, रिच के लिए 1 रुपए का वैल्यू कम होता है, तो वो डिफरेंस होता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, आ जाओ, तो सेकंड अजम्पशन है हमारा मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, तीसरा, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब हम बात की आइसक्रीम का, पहला आइसक्रीम खाएंगे, कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सर, अरे कितना मजा आएगा। यूटिल्स के टर्म पर बात करो, यूटिल्स के टर्म पर अगर बात करें तो पहला आइसक्रीम खाकर 100 यूटिल्स मिला, दूसरा खाकर 80 यूटिल्स मिला, तीसरा खाकर 50 यूटिल्स मिला। चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला खाकर 100, दूसरा खाकर 80, तीसरा खाकर मान लो 70, चौथा खाकर मान लो 20, पांचवा खाकर मान लो 0, छठवा सातवां लिखता नहीं, नेगेटिव है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बात को, हम आइसक्रीम पहला कंज्यूम किए, ये पहला आइसक्रीम का मतलब तुम क्या समझते हो, एक कप ऑफ आइसक्रीम,
एक कप ऑफ आइसक्रीम, है ना, जो एक रीजनेबल इंसान, एक दिमागी हालत जिसका ठीक है, वो इंसान जितना कंज्यूम करता है हम उसको समझते हैं। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि आइसक्रीम का मतलब है वो जो 10 वाला लीटर का 10 लीटर का बड़ा टप नहीं आता है, वो जो शादी में देखे हो बड़ा टप, वो कंज्यूम करना है। क्या तुम दूसरा आइसक्रीम तक पहुंच पाओगे? क्या तुम यहां तक पहुंच पाओगे? पहला में ही निपट लोगे, पहला ही खाना शुरू करोगे, थोड़ा सा खाओगे, मन भर जाएगा, आगे जाके खाते 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 नेगेटिव यूटिलिटी होकर, जीरो होकर, माइनस होकर सब कुछ हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाओगे, तुम पहला यूनिट को खत्म ही नहीं कर पाओगे। तो क्या आइसक्रीम का मतलब हम वो 10 लीटर वाला डब्बा के बारे में बात करें, या एक रीजनेबल स्टैंडर्ड में जो एक इंसान कंज्यूम करता है एक कप ऑफ आइसक्रीम उसके बारे में बात करें? ऑब्वियसली एक रीजनेबल क्वांटिटी के बारे में ही हमें बात करना पड़ेगा, तभी तो तुम दूसरा तीसरा तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज तो पहले में ही निपट लोगे। या अगर हम क्वांटिटी को कम कर दें तो फिर तुम 100 भी खा जाओगे, तुम्हारा यूटिलिटी कम नहीं होगा। इसीलिए यूटिलिटी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, तब हम एक रीजनेबल स्टैंडर्ड का सामान लेते हैं। रीजनेबल स्टैंडर्ड का मतलब हम मानकर चलेंगे कि अगर एक नॉर्मल इंसान पानी पी रहा है तो एक ग्लास ऑफ वाटर होगा, एक आदमी आइसक्रीम खा रहा है तो एक कप आइसक्रीम होगा, एक आदमी रोटी खा रहा है तो एक रोटी खाएगा, समोसा खा रहा है तो एक समोसा खाएगा। अगर वहीं पर समोसे का साइज मैं इतना बड़ा कर दूं, वो दुनिया का सबसे बड़ा समोसा खिलाऊं, क्या पॉसिबल है? पहले में ही निपट लोगे, है ना। देखो, इट इज अज्यूम दैट रीजनेबल क्वांटिटी of a commodity is consumed. For example, we should compare marginal utility of a glass full of water and not a spoonful of water. अगर तुमसे कोई पानी मांगता है तो तुम कैसे देते हो? एक ग्लास में भर के देते हो, तो 1 glass of water is reasonable standard. वहीं पर एक चम्मच पानी पिलाओगे तो दूसरी बार तो उसे ज्यादा पीने का मन करेगा ना। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा में आते हैं। पॉइंट नंबर 4, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। हम जो कंजम्पशन करेंगे वो कंटिन्यू होना चाहिए। पहला आइसक्रीम के तुरंत बाद हम दूसरा आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे, दूसरे के तुरंत बाद हम तीसरा कंज्यूम करेंगे, तीसरे के तुरंत बाद हम चौथा कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब टाइम गैप नहीं होना चाहिए। सोच कर देखो, अगर एक आइसक्रीम मैं आज सुबह खाता हूं, दूसरा शाम को खाता हूं, तीसरा मैं 8 दिन बाद खाता हूं, चौथा मैं 15 दिन बाद खाता हूं, क्या यूटिलिटी कम होगा मेरे लिए? ऑब्वियसली नॉट। यूटिलिटी इंक्रीज हो सकता है, यूटिलिटी सेम रह सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं कंटिन्यूअस कंजम्पशन करूंगा, एक के तुरंत बाद दूसरा खाऊंगा, दूसरा के तुरंत बाद तीसरा खाऊंगा, तब जाकर मेरा यूटिलिटी कम होगा। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, इफ वन आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग एंड अनदर इन द इवनिंग, then the second ice cream may provide equal or higher satisfaction as compared to the first one. इस वजह से हमें अज्यूम करना है कि हम हमेशा रीजनेबली हम एक के बाद एक कंज्यूम करेंगे, रीजनेबल क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे एंड कंटिन्यूअस कंजम्पशन हम लोग करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, नो चेंज इन क्वालिटी। पहला आइसक्रीम वेनिला था, दूसरा आइसक्रीम चॉकलेट था, तीसरा आइसक्रीम टूटी फूटी था, चौथा आइसक्रीम और अच्छे क्वालिटी का था। तुम बताओ, क्या यूटिलिटी कम होगा? ऑब्वियसली नॉट। पहला आइसक्रीम सर वेनिला खिलाओगे, दूसरा चॉकलेट खिलाओगे तो ऑब्वियस सा बात है दूसरे में ज्यादा मजा आएगा, तीसरा टूटी फूटी खिलाओगे तो और मजा आएगा, चौथा अगर और कोई अच्छा फ्लेवर खिलाओगे तो और मजा आएगा। सिंपली अगर हम प्रोडक्ट के क्वालिटी क्वांटिटी को चेंज कर दें तो हमारा यूटिलिटी गारंटी नहीं है कि कम होगा। तो अगर हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है, इसका मतलब पहला आइसक्रीम अगर वेनिला है तो दूसरा भी क्या होगा? वेनिला, तीसरा भी क्या होगा? वेनिला, और चौथा भी क्या होगा? वेनिला। सेम क्वालिटी, सेम साइज, सेम टेस्ट का आइसक्रीम होना चाहिए, तब जाकर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, एक ही प्रकार का हम करेंगे कंज्यूम। द सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम विद नट्स एंड टॉपिंग may give more satisfaction than the first one if the first ice cream was without nuts and toppings. पहला वाला विदाउट नट्स एंड टॉपिंग था, दूसरा वाला विथ नट्स एंड टॉपिंग्स था, ऑब्वियसली सेकंड वाले में मजा आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये पॉइंट तो हर जगह कॉमन है, रैशनल कंज्यूमर। हम मानकर चलते हैं कंज्यूमर क्या है? रैशनल है। रैशनल का मतलब उसका दिमागी हालत ठीक है। तो रैशनल कंज्यूमर का पॉइंट तो हर जगह पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी अजम्पशन पूछे तो एक पॉइंट तो कॉमन है, रैशनल कंज्यूमर लिख ही देना। ठीक है, द कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल
who measures, calculates and compares the utility of different commodity and aims at maximizing the total satisfaction. क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 6 हो गया. चलते हैं पॉइंट नंबर 7 में. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. टिंग टिंग टिंग. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट यूटिलिटी? आओ बात करते हैं. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी को हम दो तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, पहला दो पर्सन का यूटिलिटी और दूसरा है दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी. दो पर्सन का यूटिलिटी एंड दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी. सबसे पहले बात करते हैं दो पर्सन का यूटिलिटी का. या चलो दो कॉमोडिटी पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है, टी बिस्किट. बताओ, चाय कंज्यूम करोगे 100 यूटिल्स मिला, बिस्किट खाए 50 यूटिल्स मिला. दोनों अगर एक साथ खाए टी प्लस बिस्किट, बताओ कितना यूटिल्स मिलेगा? क्या तुम्हें लगता है ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि चाय कंज्यूम किए 100 मिला, बिस्किट किए 50, दोनों एक साथ कंज्यूम करोगे तो जरूरी नहीं कि 150 मिलेगा. हो सकता है 250, 350, 450, 550 कुछ भी मिल जाए. इसका मतलब दो कॉमोडिटी अगर तुम अलग अलग कंज्यूम कर रहे हो तो उसका यूटिलिटी हो सकता है कम है, और दोनों को साथ में कंज्यूम करोगे तो हो सकता है उसका यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए. टी एंड कॉफी, टी एंड बिस्किट हो गया. ठीक है, टी एंड शुगर, चाय के साथ चीनी लोगे और चीनी अलग से खाओगे, चाय अलग से पियोगे, फर्क है ना. ऐसे और हजारों चीजें हैं. ठीक है, जो कॉम्बिनेशन में सेट बैठता है. तो कॉम्बिनेशन में सेट बैठाने के लिए जब अलग अलग कंज्यूम करते हो तो उन दोनों का यूटिलिटी कम है, लेकिन दोनों जब मिल जाएंगे तो यूटिलिटी दोनों का इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं दो पर्सन का यूटिलिटी. वो तो दो कॉमोडिटी हो गया, दो पर्सन. अब ये है दो पर्सन, ये है बुतलू, सुंदर कन्या. ये सुंदर कन्या और ये है बुतलू. अब सोच कर देखो, दोनों का यूटिलिटी क्या इंटर रिलेटेड है? ये बोलती है ये जो नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा. ये अगर बोला कि मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद तो ये बोलती मुझे भी नहीं पसंद. ये बोलता मुझे कुछ चीज पसंद है तो ये बोलती हाँ मुझे भी पसंद है. ये अगर कुछ बोल दी कि ये अच्छा लगता है तो इसको भले अच्छा लगे ना लगे ये भी बोलता है अच्छा लग रहा है. क्या ऐसा होता है? दो पर्सन का यूटिलिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है? बहुत बार होता है. दो पर्सन का यूटिलिटी एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है. कुछ चीजें ऐसी होती है जो इसको पसंद है तो इसको भी पसंद है, इसको नहीं पसंद तो इसको भी नहीं पसंद. कुछ चीजें ऐसी है जो इसको पसंद है तो इसको भी पसंद है, इसको नहीं अच्छा लगा तो इसको भी अच्छा नहीं लगा. ऐसा होता है. जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, दो बेस्ट फ्रेंड एक इंसान से झगड़ा करते हैं, एक इंसान के दोनों दुश्मन होते हैं. क्यों? क्योंकि वो दोनों उसको नहीं पसंद करते. ऐसा होता है, दोनों दोनों को पसंद करते हैं. तो कुछ भी हो सकता है. दो पर्सन का यूटिलिटी भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है. जैसे दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी आपस में मिलकर इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही दो पर्सन का यूटिलिटी भी आपस में चेंज हो सकता है, इंटरडिपेंडेंट होता है. इसके वजह से इसका यूटिलिटी डिपेंडेंट है, इसके ऊपर इसका यूटिलिटी डिपेंडेंट है, तो दोनों का यूटिलिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का. इट इज अज्यूम्ड दैट all the commodity consumed by a consumer are independent. It means marginal utility of one commodity has no relation with एक commodity का हमको दूसरे commodity से कोई लेना देना नहीं है. ये बात हो गया चाय एंड बिस्किट का, टी एंड बिस्किट, टी एंड बिस्किट. और सेकंड पॉइंट पढ़ो, फर्दर इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट one person's utility is not affected by the utility of another person. एक इंसान का यूटिलिटी दूसरे इंसान के यूटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ये किसके बारे में बात कर रहा है? बुतलू और सुंदर कन्या के बारे में. दोनों को मिलाकर वन पर्सन यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन. क्लियर है बात? आते हैं नीचे.
पॉइंट नंबर 8, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, हम मानकर चलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी मनी का कांस्टेंट है पॉइंट नंबर 8 के अंदर में। अब इसका मतलब क्या है सर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, देखो तुम्हारे पॉकेट में 1 लाख रुपए है, कोई तुमसे 10 रुपए मांगेगा, तुम दे दोगे? आराम से दे देंगे सर, हमारे पास तो 1 लाख रुपए है, 10 रुपए का क्या वैल्यू है। तुम्हारे पॉकेट में टोटल 15 रुपए है, क्या कोई 10 रुपए मांगेगा तो दे दोगे? नहीं। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तब हमारे लिए पैसे का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, हम पैसे को उतना केयरलेसली यूज करते हैं, हम बिना किसी फायदे का ऐसे भी पैसा दे देते हैं। लेकिन जब हमारे पास पैसा कम होता है तब हम उसको बहुत केयरफुली यूज करते हैं। तो यही लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट के अंदर में। एज अ कंज्यूमर स्पेंड्स मोर मनी ऑन द कमोडिटी, ही इज लेफ्ट विद लेसर मनी टू स्पेंड ऑन अदर कमोडिटी। इट इज इन दिस प्रोसेस द रिमेनिंग मनी बिकम्स डियरर टू द कंज्यूमर। जब उसके पास पैसा कम होगा तब उसके लिए पैसे का वैल्यू ज्यादा होगा, एंड इट इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर्स। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 8। आखिरी दो छोटा छोटा पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10। क्या बोलता है पॉइंट नंबर 9? फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। कंज्यूमर का इनकम और प्राइस ऑफ द कमोडिटी दोनों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इनकम अगर बदल गया तो यूटिलिटी बदल जाता इनकम इंक्रीज हो गया तो परचेजिंग का डिसीजन बदल जाता है, इनकम कम हो गया तो भी बदल जाता है। तो इनकम कांस्टेंट रहेगा और कमोडिटी का प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा। प्राइस का कांस्टेंट रहना जरूरी है, क्योंकि प्राइस अगर फ्लक्चुएट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी भी फ्लक्चुएट करेगा। तो दोनों चीज क्या रहेगा? कांस्टेंट। इट इज अज्यूम्ड दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द गुड्स विच द कंज्यूमर विश टू परचेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 और आखिरी पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज। ये एक अजम्पशन है बहुत बेकार सा। हम मानकर चलते हैं कि कंज्यूमर को मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हें मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है? क्या मुझे मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मार्केट के बारे में पूरा परफेक्ट नॉलेज होगा। ठीक है। It is assumed that consumer know the different goods which his income can be spent and utility that he is likely to get out of such consumption. It means that the consumer has perfect knowledge of the various choices available to him. उसके पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है कंज्यूमर को अच्छे से पता है। क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? खुद सोच कर देखो। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, तुम 1 लाख रुपए से दुनिया का क्या क्या कॉमोडिटी खरीद सकते हो, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें कुछ ही ऑप्शंस पते हैं, तुम्हें सारे ऑप्शन दुनिया के नहीं पता। तो ये एक अननेसेसरी सा अजम्पशन है, लेकिन हमें ये अजम्पशन देना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है बात? तो 10 अजम्पशंस हम आज पढ़े। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और उसके 10 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस को हम लोग आज पढ़े। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।